ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का मतलब पैसे का हेरफेर करने वालों को पकड़ने वाली एजेंसी, जिसका नाम है ईडी। ईडी के पावर को सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, इतना ताकतवर बना दिया है कि चाहे वो जज हो या ब्यूरोक्रेट हो या मंत्री हो, सब लोग ईडी के घेरे में आ गए हैं। सरकार ने ईडी के कौन कौन से पावर बढ़ाए हैं, कौन वो लोग थे जिस पर ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती थी, उसको भी ईडी की जांच के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने हाल के दिनों में मतलब कि 7 मार्च को कई बदलाव किए। 7 मार्च 2023 को ईडी को और पावरफुल बना दिया गया है। पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। आज बात ईडी की। ईडी अब जांच एजेंसी नहीं, दुनिया की सुपर कॉप बन गई है। क्या अफसर, क्या नेता अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी की है, थोड़ी सी भी, तो उन्हें दिन भर ईडी का ख्याल आने लगता है। विपक्षी दल तो ईडी के नाम से इतना घबराते हैं कि रोज सुबह शाम मोदी सरकार को सिर्फ ईडी के नाम पर कोसती रहती है विपक्षी पार्टी। वैसे एक सच ये भी है कि आंकड़े भी यही कहते हैं कि ईडी के चश्मे में विपक्षी दल ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। सत्ता से जुड़े लोग को ईडी कोई तवज्जो नहीं देती, उन्हें दिखता ही नहीं। पहले सीबीआई तोता होता था, लेकिन अब की बार ईडी सरकार। जी हां, ये नारा है विपक्षी पार्टियों का। अब की बार ईडी के भरोसे सरकार। ये बात पॉलिटिकल गरियालों में हर वक्त गूंजती रहती है। आइए अब आपको ईडी क्या था, क्या है और सरकार ने क्या क्या पावर देकर ईडी को देश का सुपर कॉप बना दिया है, उसके बारे में बताते हैं। ईडी करता क्या है? दरअसल ईडी फाइनेंस से जुड़ी एक जांच एजेंसी है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसे से संबंधित गड़बड़ होती है, वहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दखल देता है। किसी ने अगर फर्जियापे के जरिए पैसा इधर से उधर किया है या जुगाड़ लगाकर काले पैसे से सफेद बनाया है, विदेशी पैसों से जुड़ा कोई कांड किया है, तो वो ईडी के रडार पर आ जाता है। अब 4 लाइनों में आपको ईडी का इतिहास बताते हैं। आज से करीब 67 साल पहले 1 मई 1956 को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी। लेकिन उस वक्त ना तो ये डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्शन में दिखाई देता था और ना ही ईडी के नाम से कोई घबराता था। उसके बाद साल 2005 में ईडी की पावर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 1 जुलाई 2005 से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन, बेनामी संपत्ति बनाने और पैसों में हेरफेर करने वालों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल पावर दे दी गई, जिसके चलते ईडी के पास को आरोपी के खिलाफ केस चलाने, संपत्ति जब्त करने और कुर्की करने जैसे अधिकार होते हैं। अब अगर आज की बात करें, आज की केंद्र सरकार ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बड़ा बदलाव किया है, उसको समझें तो ईडी अब सुपर कॉप बन गई है। इस बदलाव के बाद ईडी की जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और एजेंसी अब जजों और सैन्य अधिकारियों के वित्तीय लेन देन की जांच भी कर सकती है। जी हां, चलिए अब बात करते हैं कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक्शन की, जिसने कईयों की नींद उड़ा रखी। एक आंकड़ा
ये कहता है कि 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए सरकार थी। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इस दौरान ईडी ने 112 छापे मारे या कार्रवाई की, जबकि साल 2014 से 2022 तक ये आंकड़ा 27 गुना बढ़कर 3010 हो गया। यानी मोदी सरकार के आने के बाद ईडी फुल एक्शन में आ गई है। 31 मार्च 2022 तक ईडी ने पीएमएलए उसके तहत 5422 मामले दर्ज किए थे। इसमें करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया था, जब्त किया था। इस दौरान 992 केस में चार्जशीट दाखिल की गई। इस दौरान करीब 869 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, लेकिन सिर्फ 23 केस में आरोपियों को सजा हो पाई। मतलब साफ है कि ईडी एक्शन मोड में तो है, छापेमारी करती है, संपत्ति भी जब्त करती है, लेकिन जब बात आती है आरोपियों को सजा दिलाने की तो उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ जाती है। तभी तो 5000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 23 को दोषी करार दिया गया है। उधर विपक्ष का आरोप है कि ईडी सत्ताधारी पार्टियों के हाथ का खिलौना भर हो गया, सिर्फ खिलौना है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो 95% छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर मारे गए। 2014 से विपक्षी पार्टियों पर हुई ईडी की छापेमारी के आंकड़े रखते हुए कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा बताते हैं कि कांग्रेस पर 24, टीएमसी पर 19, एनसीपी पर 11, शिवसेना पर 8, डीएमके पर 6, आरजेडी पर 5, बीएसपी पर 5, पीडीपी पर 5, आईएनएलडी पर 3, वाईएसआरसीपी पर 2, सीपीएम पर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 2, पीडीपी पर 2, एआईएडीएमके पर 1, एमएनएस पर 1 और एसबीएसपी पर 1 बार छापेमारी की गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री जो इस वक्त हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जब से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो आरोप हवा हो गए। यही हाल पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स के जैसे और भी कई नेता हैं जिन पर करप्शन के आरोप तो लगे, लेकिन ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जबकि विपक्षी नेता एक के बाद एक कई मिसालें भी देते हैं। ये बताते हैं कि सिर्फ ईडी विपक्षी नेताओं पर लगी रहती है। जांच एजेंसियों की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली तो सारी कार्रवाई बंद कर दी गई। विपक्षी अक्सर ही सवाल करता है कि अगर मोदी सरकार की जंग करप्शन के ही खिलाफ होती तो बीजेपी में शामिल होने के बाद उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बंद क्यों की गई? सवाल जायज है और इसी वजह से विपक्ष ईडी को सत्ता का सबसे बड़ा हथियार भी बताता है। ऐसे में जब ईडी की पावर की बात हो रही है तो ईडी के पावर को क्यों बढ़ाया है सरकार ने, तो देखने वाली बात यह है कि अब ईडी की चपेट में और कौन कौन लोग आता है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ईडी में लिखित शिकायत कोई भी दे सकता है। आम आदमी ईडी में शिकायत कर सकता है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद ही एजेंसी अपनी ओर से मामला दर्ज करती है। इसके अलावा कोर्ट भी अगर किसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखता है तो वो ईडी को मामला
सौंप सकता है। उसके बाद ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाता है, उसमें जांच करता है और ईडी कार्रवाई करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ईडी अब सुपर कॉप बन गई है। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? आप अपना कमेंट हमें फीडबैक के जरिए जरूर दें और हो सके तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।